श्रवणीरतं मत्कथा प्रीत मनसम नाहं त्यक्षामि तम नरम। भागवत का महात्म्य में आई द्वि महात्म्य भागवत छे। पूर्व महात्म्य उत्तर महात्म्य। पूर्व महात्म्य पद्म पुराण को छे और उत्तर महात्म्य स्कंद पुराण को छे। वे महात्म्य को श्लोक है मत कथा वाचकम नित्यम। जख भी भगवान की कथा हो, भागवत की कथा हो, वह हम पहुंच जाओ, हमारी सेवा हो जाओ, हमारी जीवन में जाओ, हमारी वरदायिश हो जाओ परिवार का द्वारा। मत कथा श्रवणी रतम। हमेशा कथा का प्रति प्रेम हो, आस्था हो, भाव हो, भगवान बन गया। मत कथा प्रीत मनसम। प्रीत मन से, प्रेम से वही भगवान की कथा श्रवण कर दे दो। ना हम त्यक्षामि तम नरम। वही नर नारी से मैं दूर निरंदो, वह का हृदय में मैं विराजमान बनो। ये अवस्था भागवत की हमारा भीतर भगवान विराजमान हो जाए, हमारा भीतर भगवान की अनुभूति हो जाने। साक्षात कहीं देखी नहीं, लेकिन अनुभव हुए शब्द भी भगवान छे। आप बोलो शास्त्र जी क्या उदाहरण छे, क्या प्रमाण छे? जन दूध छे, कई जजमान लोग दूध का क्या बेटे होने लगे दूध। जे एक दिन बोली शास्त्र जन की घर पर एक छे, सारा जजमान भी इकट्ठा होने लग गया। जाख बेटी हो, चौरा बेटी हो, सब किछु प्रेम। हमारो पुरोहित का घर यज्ञ बनने लगे, हमारा ब्राह्मण कुल पुरोहित का घर यज्ञ बनने लगे। सब सहयोग करने लगे और भगवान की कथा मुझे जान दो, सहयोग कर दे दो। पर भगवान की अहित की कृपा हो जाने, वैसे भगवान बोल दो, वैसे भगवान का अनुभव हो जान दो। जे प्रकार से दूध में घी छिपी चमाता, लेकिन दिखेंद क्या दूध में घी? अगर घी ते प्राप्त कर तो वह दूध ते जमोन पड़ दो, वह की दही बढ़ जाने, वह को फिर मंथन करना पड़ दो। मंथन का बाद फिर तब माखन निकल दो, वे माखन तक तपना पड़ दो और फिर घी की प्राप्ति होगी। इन कलिकाल में भगवान छ, भगवान की सत्ता छ, भगवान की कृपा छ, भगवान को आशीर्वाद छ, लेकिन वे तक प्राप्त होंगे जो भगवान का वास्ता कुछ कर्म कर दो, सेवा कर दो, वे की कथा, वे को भजन, वे को स्मरण कर दो, वैसे भगवान की अनुभूति हो जाती। जे प्रकार से दूध में घी छुपी छी, तनी भगवान भी कण कण में छे। प्रत्येक पत्ता पत्ता में भगवान विराजमान छे। एक व्यक्ति संत का पास जाकर महात्मा जी आप बोलोगे भगवान सब जगह तो मंदिर में जाने की आवश्यकता। जब भगवान प्रत्येक कण कण में छे तो फिर मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता? तो संत का सुंदर जवाब है माता में, हाँ भगवान प्रत्येक कण कण में छे, लेकिन मंदिर में हमारी आस्था, हमारो प्रेम, हमारी भावना और हमारो श्रद्धा और भाव जागृत हो जाओ। जे प्रकार से हवा सर्वत्र छे, हवा सब जगह ना प्रवाहित हो, लेकिन हवा को आनंद कब मिल दो? जब कई पेड़ का छांव में हम बैठ जाना, गर्मी का समय में पेड़ का छांव में जब हम बैठ जाना, तब हवा की अनुभूति, हवा को आनंद हम तय मिल दो। इन्हीं मंदिर वे भगवान की आस्था तय जगों को केंद्र बिंदु छ मंदिर। वो परमात्मा तो प्रत्येक घट पिंड में यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो हमारा घट पिंड में छ वही ब्रह्मांड में समाये छ। प्रत्येक कण कण में परमात्मा समाये छ। जे प्रकार को मेहंदी को पत्ता होंगे माता में, लेकिन दिखण से हरू छ, मेहंदी हरी दिखेंगी, लेकिन जब वो मेहंदी आपका हाथों में रच दी, वही मां लालिमा आ जाती। इन्हीं परमात्मा की लालिमा पूरा संसार में व्याप्त है, विराजमान है, लेकिन वे परमात्मा की लालिमा तई वही ग्रहण कर सकते हो जो बहन अपना हाथों में जब मेहंदी लगा दी वो तो हरी रंगी, लेकिन जब सूख जाती, जब वही मेहंदी तक आप धंधा आपका हाथ में लालिमा आ जाती। इन परमात्मा की कृपा की लालिमा पूरा संसार में व्याप्त है, तो वैसे ही प्राप्त होंगी जो भगवान का समीप जाता। ये वास्ता जख भी होगा था जरूर जाइए।
सदा सेव्यं श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समासरितो। हरि हमारा चित्त वृत्ति में, हमारा हृदय में विराजमान है शब्दों। ये वास्ता गीता में भगवान बन गए, अर्जुन मैं भय भी छु लेकिन मैं तेरा भीतर भी छु। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन मैं तेरे हृदय में भी विराजमान छु। तुम्हें तेरे भय ढूंढने लगी हूं लेकिन भीतर भी अंतर्मुखी बन। बहिर्मुखी द्वि प्रकार का व्यक्ति होंगे, बहिर्मुखी और एक अंतर्मुखी। अंतर्मुखी बढ़ना तो वही भगवान की अनुभूति हो सकती। कलिकाल में भी वही भगवान की कृपा, वे को आशीर्वाद हम जीवते नर नारी प्राप्त हो सकते। लेकिन वह का वास्ता केंद्र बिंदु क्या? ये कथा, ये भजन, ये सत्संग, मंदिर, ये भगवान की आस्था है। वे भगवान की अनुभूति करने का वास्ता ये मंदिर छे, मठ छे, धाम छे, तीर्थ छे। जगह जगह पे हमारी आस्था और प्रेम जागृत हो जाओ। हम ते लगत कि भगवान चिन्ह। बोले भागवत भगवान की जय। मंदिर जो हमारा मंदिर में बैठे, मन दामने देता है, राम ने प्रकाश ज्ञान, ईश मनीष स्वामी। कहते बोलो मंदिर शब्द की व्याख्या, मंदिर में मन छे, मन हमारा भीतर छे। दामने देता है जो, राम ने प्रकाश ज्ञान, और ई मंदिर में जो ई है, ईश मतलब स्वामी, उसे कहते हैं मंदिर। जब हमारो प्रेम आस्था भाव जागृत हो जाता, हम तो विश्वास में कि हाँ भगवान से। हम शिवालय में गए, घंटाकर्ण में गए तो हाँ हमारो घंटियाल छे, हमारो इष्ट छे। अलग ही भाव, अलग ही आस्था, अलग प्रेम हमारो जागृत हो जाओ। शुभ मंदिर में मठ में जान से इन्हीं कलिकाल में भगवान विराजमान छे। लेकिन वह भगवान की अनुभूति भक्त ही कर सकते, सेवक ही कर सकते, दास ही कर सकते। बोले भागवत भगवान की जय। आप सब भगवान का प्रेमी, भगवान का भक्त बनित नहीं, कोई भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण करने का वास्ता उपस्थित आप सबको अभिनंदनम सुस्वागतम। जो दूर दर्जों से पहचान नहीं है, जो नाम आयु मुख मच, जो का नाम नहीं देख मन मच, और सब स्वजन से सब अपना ही से आप सबको और रिश्तेदारों को भी, ध्यान को भी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत व्यासपीठ बारंबार कर दी। बोले भागवत भगवान की जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थैस्ववीर्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। पहलू श्लोक भागवत का आदि में सत्य छे, भागवत का मध्य में सत्य छे, और भागवत का अंत में सत्य छे। वो सत्य स्वरूप परमात्मा ही छे। भगवान को जन्म नहीं है, माता में कृष्ण को जन्म नहीं है, राम जी को जन्म, हम सब बोला भगवान को जन्म। भगवान प्रकट है, भगवान को अवतार है, अवतरति इति अवतारा। चतुर्भुज रूप में आए भगवान। राम जी आए थे प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राम जी को जन्म नहीं, प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए, कृष्ण भगवान प्रकट हुए। तमद्भुतम् बालकमम्बुजेक्षणम् चतुर्भुजं शंख गदायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मङ्गल शोभिकौस्तुभम् पीतांबरम सांद्रपयोध शोभम। माँ देवी के गर्भ से भगवान चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण करते भगवान प्रकट हुए। ये श्लोक को अर्थ 108 अर्थ लगता है। ये श्लोक
जो ब्रह्म संहिता च ब्रह्म संहिता को पहले सो श्लोक अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा जैसे उन्हें ब्रह्म संहिता च और ब्रह्म संहिता से उठे कई भागवत को मंगलाचरण वेद व्यास कर दे। जन्म आदि विकार रहित जन्मादस्य, अर्थात जय भगवान को जन्म निवे जन्म और मरण का विकार से रहित छ, यतो अन्वय तरतः कखी प्रकट भय और रातों रात को भगवान दूसरा गोकुल में पहुंचेगी, दूसरी मां का पास पहुंचेगी। अर्थेषु सर्वेषु प्रयोजनेषु अर्थेषु स्वराट, वो स्वराट छ, वो विराट छ, वह अनेकों रूप छ, वो पिक्चे छ, वो जान दो, वो निपुण छ, कला वे का पास छ, कई प्रकार से इस संसार में लीला कल लीला पुरुषोत्तम छ। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, तेने उनके द्वारा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा आदि कवि थे। जब वृंदावन महा गौचारण लीला करने लगे, हाँ ग्वाल वालों का साथ मूंग कलेवा खाने लगे, सृष्टिकर्ता ब्रह्म भी मोहित हुए, क्योंकि भगवान ये तो जूठन खाने लगे हो। ये तो ग्वाला बने हो, एक दूसरे को ग्रास अपना मुख में लेने लगे, कलेवा खाने लगे हो। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तेने उसके द्वारा आदि कवि ब्रह्म तभी मोहित कर दिए, देवताओं तक मोहित कर दिए। मुह्यन्ति यत् सूरयः, सूरया देवता मोहित हुए, सब ब्रह्मादि देवता इंद्रादि देवता चकित हुए भगवान की लीला दिखित है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः, जो त्रिगुणमयी सृष्टि करने वाला सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। जय प्रकार से उदाहरण से कुम्हार अगर घड़ा निर्माण कर दो, सुराई को निर्माण कर दो, तो वह कुम्हार में तीन चीज की आवश्यकता होती है। तेज मने अग्नि, वारी मने जल और मृदा मने मिट्टी। तभी कुम्हार घड़ा को निर्माण, सुराई को निर्माण कर सकते हो। केवल मिट्टी ही मिट्टी सी सुराई नहीं बन सकती, मिट्टी तक गुनण पड़ ली, फिर वह तब अग्नि में तपोण पड़ ली, तब ही कई नई सृष्टि को निर्माण हुए सकते। इन्हीं जो परमात्मा छ त्रिगुण में ये सृष्टि जो करने वाला छ, विनिमय आदान प्रदान करने वाला छ। यत्र त्रिसर्गो मृषः, जैन सृष्टि कार्य में अपना वास्ता 3 धाम बनाया। गाली का प्रसंग में गोकुल धाम 11 वर्ष, दूसरो धाम मथुरा धाम 14 वर्ष और तीसरो धाम द्वारिका धाम 100 वर्ष। केवल 125 वर्ष वो परमात्मा ये धरा पर रहे, ये भूमंडल में रहे और 125 वर्ष की आयु तक पूर्ण करते ही वो भगवान अपना नित्य साकेत धाम वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। कलिकाल में भी मानव 125 वर्ष तो जय समझो, हमारी ज्योतिष की गणना परमायु से 125 वर्ष। ससुर जी बहुत अच्छा ज्योतिष भी है ना, जजमानों का जो फलादेश बोले तथा हम तभी हमारा भी चिन्ह लगाए थे, हमारा भी हो गए थे, हमारा भी 4 चिन्ह ससुर जी ने लगाए थे जब उनका पास जन्म पत्र दिखाए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इन पुराना ज्योतिष मिलना बहुत मुश्किल है कलिकाल में, गूढ़ ज्ञान मिलना बहुत दुर्लभ, नहीं पीड़ित है। वो बाल बोध कखाज बाल बोध शीघ्र बोध का ज्ञान हाँ तो फोन पर ज्ञान रहेगी। पहले लोग चावा बढ़ाते हैं, दुर्भांग को बढ़ाते हैं, ज्योतिष की जब गणना करते हैं गणित करते हैं, हाँ तो बड़ा बड़ा दुर्भांग में लगा तय पर मुतान लग गया। लेकिन पुराना ज्योतिष स्वयं दुर्भांग बढ़ाता है, जन्म पत्रिका हो, वास्तु तो चालू हो जाते, वास्तु निकाले कई प्रकार पिंड छ, कति मकान की लंबाई छ, चौड़ाई छ, कति मकान की क्या राशि छ, मकान की क्या आयु छ, मकान का नक्षत्र चालू होने मकान। ये तो पुराने लोग अपने गणित का माध्यम से स्वयं लिखता था यार और स्वयं की गणित करता था। आज तो सब पंचांग में बड़े बड़े मिल लगे, हम तो केवल नकल करने लगे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इन्हें जो
परमात्मा छे तो परमायु कलिकाल में 125 वर्ष बताए गए कि 125 वर्ष तक कलिकाल को मानव भी जी सकते। हमने इन्हें बुढ़िया देखे जो 100 वर्ष पहले चले गए, लेकिन अभी टकाटक अभी सब काम करने लगे। एक नैल में श्यामल एक पंडित जी से 90 प्रास क्रॉस हो गया, 90 से ज्यादा की उम्र है, लेकिन अभी पंडिताई काम करने लगे। अभी भी घर में खाना सोयो मनोगा बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सब उनको तप उनको स्वाध्याय वो कर्म इन जो परमात्मा ये धाम ना अपना वास्तविक 3 धाम बनाया। वो शाश्वत धाम से, वो नित्य है, वो अमृत है, वो नाशवान निवेश है। इन जो परमात्मा सत्य स्वरूप परमात्मा छे की वंदना वेद व्यासीन भागवत का प्रथम श्लोक में करी। सत्यम परम धीमहि वो सत्य छे, वो नारायण छे। सब जानता नारायण को, सत्यनारायण सब जानता। नारायण तो छोटी सी कथा है, 1 घंटे की कथा है। अब कथा कुछ सत्यनारायण के बोले सत्यनारायण भगवान की जय। वही नारायण जो भागवत को नारायण भी वही छे भगवान। वो ईश छे, वो काल छे, वो विष्णु छे, वो नारायण छे। आदि देवं जगत कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। सर्वदा लोक कल्याण पारायणं देव गोविंद रक्षात् सद्विग्रहम् दीनहीनात्म भक्त्या श्रयं सुंदरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। वही विष्णु छ, वही ईश छ, वही नारायण छ, वही कृष्ण छ। ये वास्तव भागवत सत्य स्वरूप छे। यानी सत्य की व्याख्या अपन समझे सत्य करो जो तीनों कालों में जेकी सत्ता रहे वो सत्य छे। जो भूत काल में भी थे, जो वर्तमान काल में भी छे, और जैन भविष्य मरण वही सत्य स्वरूप परमात्मा छे। वही शक्ति, वही सत्ता हमेशा विद्यमान बंदी। बोले भागवत भगवान की जय। ये वास्तव सत्य का मार्ग पर चले जाए। यही सत्य छे, यही सत्संग छे। भागवती कथा ही सत्संग छे। आज याद देवनी मैं सत्संग जान है कि बोली मैं सत्संग जानू। कौन सत्संग? जगत देवता बंद है, देवता की पूजा बंद, घर में देवती बंद, और तुम तो सत्संग वाला बनेंगे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान जय। भागवती कथा ही सत्संग छे। अपना इष्ट कुल देवता की आराधना करो, घर में जोत जगानो, यही सच्चो सत्संग छे। बस खुलेगा कहीं दुकान खोले, घंसाले में सब खुलेगा। कोई हमारा लोग ईसाई बनेगा, कोई ब्रह्म कुमारी वाला बने। आजकल घूमने लगे होगा वाला देखिए तुम फोटो चप्पड़ से छपियों। बात रामायण की, बात गीता की। शिव जी निस रखिया, नारायण निस रखियो, आपको गुरु जी ऐसे रखियो। अरे भागवत भगवान ये ब्रह्म कुमारी छे, ब्रह्म कुमारी नहीं ब्रह्म कुमारी छे। ये ब्रह्म फैलाने लगी। हमारा धर्म था, हमारा सनातन का तोड़ने की कोशिश करने लगी। कई प्रकार का बनी है, कई प्रकार का आडंबर नहीं बना। लेकिन हम भोली वाली माता बहन जान याद दीदी कहते हैं कि दिन चली गई। मैंने सत्संग ले ली, कल सत्संग नहीं भाई कि जो देवता की पूजा नहीं करूँ सत्संग क्या। अब अगर ज्योत ने जगह अपना देवता तो निमाणो करूँ सत्संग। बोले भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सताम संगा इति सत्संग। सदमार्ग पर चलना, धर्म मार्ग पर चलना ही सत्संग छे। सत्य से बढ़ती लक्ष्मी, सत्य से बढ़ता व्यापार,
सत्य से रिद्धि सिद्धि रहे, सत्य का अंत न पार। सत्य कभी मृदुल नहीं, कभी कोशिश सत्य पे छुपाने कर दिया, लेकिन सत्य हमेशा बंद। कभी भी छल कर दिया, कपट कर दिया, लेकिन हमेशा अंत में सत्य की जय हो। सत्यमेव जयते। तो भागवत सदग्रंथ भागवत में सदमार्ग को प्रेरित करने की आज्ञा दी। भागवत हमें जीना सिखाती है भागवत, और मरना सिखाती है भागवती कथा। हम जिए किस प्रकार, ज्ञान भागवत से प्राप्त होता है, और अंत में अपने मृत्यु को किस प्रकार सुधार ले, ज्ञान भागवत से प्राप्त होता है। राजा रानी का तो नहीं केवल भागवत, हम तो केवल राजा रानी तक भागवत समझे। भागवत जीना सिखाती है। हम जीण सीख ली और जैन मनुष्य के लिए वह को उद्धार वे जान, और यही ज्ञान भागवत मच। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। दूसरा श्लोक में अनुबंध चतुष्टय को श्लोक है। ये भागवत को समझ सकते। धर्मा प्रोजित कैत्रमात्र परम निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो विद्यवरुद्रदेवी कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणा। अब सुना भागवत का भीतर समय समझो। कथा में बैठो बड़ी बात नहीं की, आप है तो बड़ी बात है। हम बोल के हम चले गए, हमारी हाजिरी लगी, हाजिरी लगाना केवल कथा को फॉर्मेलिटी है। आप है गया तो बड़ी बात नहीं है, और कथा में बैठो बड़ी बात नहीं। आप बोला बड़ी बात कैसे सासर जी, बड़ी बात क्या, हम तो अपना काम नाम छोड़ता है यहाँ, घर बार छोड़ता है यहाँ। बड़ी बात क्या, बड़ी बात ये कि आप कथा में आए गया, लेकिन कथा आपका भीतर बैठी जाओ, ये बड़ी बात है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान जी। और कथा आपका भीतर तब बैठना तो दीदियों ने को भरियों पर ध्यान दो। माता को वो सुबह होना कि मेरी साड़ी बढ़िया पड़ेगी, दूल्हे की साड़ी बढ़िया पड़ेगी, शोर तक चलेगी। तो इका कनौड़ सोड़ा कथा भाई का कनौड़ निकल जल्दी आ सासरी तुम्हारी कथा तुम तक मुबारक। औण वाले औण दिया, जान वाले जान दिया। हम तो शरीर से बैठ जाओ, लेकिन मन से हम भगवान की कथा नहीं बैठते। ये बात तो शरीर का सारा